दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल शिक्षा युग में। आज की इस क्लास में आप सभी को जीके जीएस के टॉप 40 वो क्वेश्चन कराएंगे जो परीक्षाओं में बार बार रिपीट होते हैं। इसलिए आप भी इन सभी क्वेश्चनों को देखकर जाएं और हमें वीडियो के लास्ट में कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं कि आपको क्लास कैसी लगी। दोस्तों, क्लास की शुरुआत करते हैं बिना देरी किए हुए क्वेश्चन नंबर 1 से। सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन सा था? ये दोस्तों बंदरगाह था लोथल। सही आंसर होगा इसका ऑप्शन बी। अगर आपको आंसर पता हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। क्वेश्चन नंबर 2 है, भारत का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? ये दोस्तों स्थित है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 3 है, विश्व का सबसे बड़ा प्रवाल द्वीप तंत्र कौन सा है? ये दोस्तों है ग्रेट बैरियर रीफ। ऑप्शन ए, जो कि ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 4 है, भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व किस भाग में है? ये दोस्तों हैं भाग 4 में। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 5 है, भारत के प्रथम नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक सीएजी कौन थे? ये दोस्तों थे बी नरहरि राव। ऑप्शन ए। आपसे इनका आर्टिकल पूछा जाता है, इनका उल्लेख किस आर्टिकल में है? तो आप लोग बताएंगे 148 में। याद रखें क्योंकि क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 6 है, करो या मरो का नारा किस आंदोलन में दिया गया था? ये दोस्तों दिया गया था भारत छोड़ो आंदोलन में। ऑप्शन बी। अगर आप पहले से ही जीके जीएस पढ़ रहे हैं तो आप हमें वीडियो के लास्ट में ये अवश्य लिखकर बताएं कि आपका 40 क्वेश्चनों में से सही स्कोर क्या रहा। क्वेश्चन नंबर 7 है, वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? ये दोस्तों है क्षोभ मंडल। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 8 है, रक्तचाप मापने के यंत्र को क्या कहते हैं? आज की इस क्लास का यही क्वेश्चन है जो जिसका आंसर आप सभी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएंगे। अगर जिसे भी नहीं आता है उसको हम नेक्स्ट क्लास में इस क्वेश्चन को कराएंगे। तो जिसे भी आंसर पता हो वो फटाफट हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताए। क्वेश्चन नंबर 9 है, इंसुलिन का स्राव किस अंग से होता है? दोस्तों, इसका स्राव होता है अग्नाशय से। तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन बी, अग्नाशय। क्वेश्चन नंबर 10 है, भारत का पहला कृत्रिम उपग्रह आर्यभट्ट कब प्रक्षेपित किया गया था? अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, ये किया गया था 1975 में। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 11 है, कह डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक कौन हैं? ये हैं जवाहरलाल नेहरू, भारत के पहले प्रधानमंत्री। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 12 है, भारत का सबसे बड़ा लिग्नाइट उत्पादक राज्य कौन सा है? ये दोस्तों राज्य है आपका तमिलनाडु। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 13 है, मानव शरीर में सबसे बड़ी धमनी कौन सी है? ये दोस्तों धमनी है महाधमनी। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 14 है, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? दोस्तों जो विटामिन सी है इसका जो रासायनिक नाम है वो है एस्कॉर्बिक अम्ल। ऑप्शन बी। एक एक क्वेश्चन आपके होने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए आप ध्यान से क्लास को देखते हुए चलें। क्वेश्चन नंबर 15 है, भारतीय संविधान में मूल अधिकार किस देश के संविधान से प्रेरित हैं? साथियों, ये प्रेरित हैं अमेरिका से। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 16 है, विश्व का चीनी का कटोरा किस देश को कहा जाता है? ये दोस्तों चीनी का कटोरा जो कहा जाता है वो देश है क्यूबा। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 17 है, पत्तियों का हरा रंग किसके कारण होता है? दोस्तों जो पत्तियां हैं ये हरी होती हैं क्लोरोफिल के कारण। ऑप्शन बी। और जो रक्त का जो लाल रंग होता है वो होता है हीमोग्लोबिन के कारण। आप लोग याद रखें क्योंकि ये क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में कराएंगे। क्वेश्चन नंबर 18 है, शून्य की खोज का श्रेय किस भारतीय गणितज्ञ को दिया जाता है? ये दोस्तों हैं आर्यभट्ट। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 19 है हमारा, कह रहा है भारतीय नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? ये दोस्तों प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है 4 दिसंबर को। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है, भारत का पहला परमाणु रिएक्टर कौन सा था? अच्छा क्वेश्चन है, ये दोस्तों था अप्सरा। ऑप्शन ए।
क्वेश्चन नंबर 21 है, कह रहा संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में दी गई है। दोस्तों, जो संविधान संशोधन है ये प्रक्रिया दी गई है अनुच्छेद 368 में, ऑप्शन बी। अगर आपसे संविधान का भाग पूछा जाए किस भाग में है तो आप लोग बताएंगे भाग 20 में। क्वेश्चन नंबर 22 है, कह रहा द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस द्वारा कौन शामिल हुआ था। ये दोस्तों शामिल हुआ था महात्मा गांधी, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, महात्मा गांधी। क्वेश्चन नंबर 23 है, कह रहा भारत का सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक राज्य कौन सा है। ये साथियों है उड़ीसा, सही आंसर होगा इसका ऑप्शन बी, उड़ीसा। क्वेश्चन नंबर 24 है, भारत की सबसे लंबी नहर कौन सी है। आपको पता होगी, अगर ना पता हो तो आप लोग आज ही याद रखें क्योंकि क्वेश्चन को पूछा गया है। इसका सही आंसर हो जाएगा इंदिरा गांधी नहर, ऑप्शन ए, जो कि स्थित है राजस्थान में। क्वेश्चन नंबर 25 है, मानव शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं। साथियों, आज आप लोग अभी तक अगर आपको नहीं पता थी कि हमारे शरीर में कितनी पसलियों के जोड़े होते हैं तो आप लोग याद रखें वो होते हैं 12 जोड़े, ऑप्शन बी। टोटल होती हैं 24 पसलियाँ। क्वेश्चन नंबर 26 है, ध्वनि की एसआई इकाई क्या है। अच्छा क्वेश्चन है, तो जो ध्वनि है इसकी एसआई इकाई है डेसिमल, व्यवहारिक इकाई है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 27 है, पंचतंत्र के लेखक कौन माने जाते हैं। साथियों, जो पंचतंत्र है इसके लेखक हैं विष्णु शर्मा, ऑप्शन बी। जब आप एग्जाम में बैठेंगे या आप मॉक टेस्ट देंगे अपने एग्जाम का तो ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। अगर आप पहले से कभी पहले आपने कभी मॉक टेस्ट मारा है तो आप बताएं हमें, इन जो हमने अभी तक आपको क्वेश्चन कराए हैं कितने क्वेश्चन आपने उस टेस्ट में देखे थे। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है, भारत का सबसे बड़ा रबर उत्पादक राज्य कौन सा है। दोस्तों, ये है आपका केरल राज्य, राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 29 है, कह रहा संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है। दोस्तों, जो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद है इसमें 5 देश स्थायी हैं, तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, 5 राष्ट्र। क्वेश्चन नंबर 30 है, कह रहा है भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान किस नाम से स्थापित किया गया था। दोस्तों, आप लोगों को ये क्वेश्चन हम पहले क्लासों में करा चुके हैं, जिसका राइट आंसर होगा जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। लेकिन आप लोग इसका नया नाम याद रखें क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। तो इसका जो नया नाम है वो है रामगंगा नेशनल पार्क, क्योंकि ये जो रामगंगा नदी है उसके किनारे स्थित है, तो उसी के नाम से इस नेशनल पार्क का नाम रखा गया है। क्वेश्चन नंबर 31 है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया। ये दोस्तों जोड़ा गया है 42वां संविधान संशोधन के द्वारा, ऑप्शन बी। इसी 42वां संविधान संशोधन को मिनी संविधान भी कहते हैं। जो आपको हम एक्स्ट्रा पॉइंट बता रहे हैं उन्हें आप विशेष ध्यान रखें क्योंकि वहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है, गीता रहस्य के लेखक कौन है। ये दोस्तों हैं बाल गंगाधर तिलक, राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 33 है, कह रहा सबसे हल्की गैस कौन सी है। दोस्तों, जो सबसे हल्की गैस है वो है हाइड्रोजन, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 34 है हमारा, कह रहा भारत का सबसे बड़ा मसाला उत्पादक राज्य कौन सा है। इसका तो आंसर अधिकतर लोग जानते होंगे, जिसका सही आंसर है केरल, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 35 है, कह रहा मानव शरीर में सबसे बड़ी श्वेत रक्त कोशिका कौन सी है। ये दोस्तों कोशिका है मोनोसाइट, ऑप्शन बी, मोनोसाइट। क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है, भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के चुनाव का वर्णन किस अनुच्छेद में है। ये है अच्छा क्वेश्चन संविधान का, जिसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 54, ऑप्शन डी। प्रत्येक क्वेश्चन आपके होने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, आपको हम बार बार बता रहे हैं क्योंकि यही क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 है, यंग इंडिया पत्रिका का प्रकाशन किसने किया। ये दोस्तों किया है महात्मा गांधी ने, राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, महात्मा गांधी। क्वेश्चन नंबर 38 है, भारत की पहली अंतरिक्ष महिला यात्री कौन थी। दोस्तों, पहली महिला यात्री हो जाएंगी कल्पना चावला। अगर आपसे पहले पुरुष पूछे जाएं तो आप बताएंगे राकेश शर्मा। क्वेश्चन नंबर हमारा 39 कह रहा है, सबसे अधिक विद्युत चालक धातु कौन सी है। दोस्तों, वो है धातु इनमें से इन चारों में से चांदी, राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन बी, चांदी।
आखिरी क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 40। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने आदर्श का उल्लेख है? ये दोस्तों है 4 आदर्शों का उल्लेख। सही आंसर होगा ऑप्शन सी। आप लोगों को हमने 40 क्वेश्चन बहुत ही मेहनत से खोज कर लाए थे, जो आपको हमने करा दिए हैं। अब आप लोग हमें बताएं कि आपका इन 40 क्वेश्चनों में से सही स्कोर क्या रहा। अगर आपको ये क्लास पसंद आई हो तो आप इस क्लास को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ इसे अवश्य शेयर करें। दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो आप लोग चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तो आपको इन्हीं बातों के साथ मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, जय भारत।